हेलो गाइस। आज दिन अगर मैं बात करूँ तो 28 ऑफ मई है। यस्टरडे 27 में जो हमारा गुजरा है ना, वो बहुत ही अच्छा गुजरा है। एक सीजन चल रहा आईपीएल का, जिसके अंतर्गत हम जो देख रहे हैं ना, मैचों की शुरुआत और परंपरा मारने धाड़ने पछाड़ने की। तो उसमें मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक प्लेयर के लिए बात करी थी, मिस्टर वैभव सूर्यवंशी। अभी मैं लग रहा था उसके लिए और बोल रहा था वैभव सूर्यवंशी नहीं, उसके आगे मिस्टर लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ही डिजर्व इट। रीजन बिहाइंड, उम्र आपकी काबिलियत के ऊपर में जोर नहीं देती, काबिलियत आपकी उम्र के ऊपर में जोर देती है कि आप में कितनी काबिलियत है। कहते हैं ना, डोंट टीच द फादर हाउ टू बॉर्न बेबी, है ना, डोंट टीच। तो वो उसने खड़े होके बताया है। और उसने कल एक आईपीएल के अंदर में मिस्टर क्रिस गेल साहब ने जो 59 छक्के मारे थे ना, उनके एक आईपीएल का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है कल 65 छक्के मार के। और सोचिए, अभी सीजन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, देन फाइनल में पहुंचेंगे। अभी 2 3 4 छक्के की उम्मीद तो और करेंगे, जो कि 70 छक्के ऑन द वन आईपीएल में हो जाएंगे। क्रिस गेल का रिकॉर्ड 14 साल बाद टूटा है, समझिएगा। और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए खड़ा कौन हुआ सामने? क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छे बैट्समैन माने जाते थे, है ना। और इस समय अगर भारत का कोई बहुत ही धुरंधर प्लेयर है ना, जिससे आज की नस्ल की ना रूह कांप रही है ना, वो भाई साहब बच्चा नहीं है। उसको मिस्टर मैंने इसलिए नहीं बोला है कि वो मिस्टर कहलाने के लिए उसकी उम्र देख रहा हूं। उसको मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ना, कि आप देखिए, जिस चीज पे आप अपना काम करेंगे ना, वो काम आपका रंग लाएगा। ठीक है। उनके फादर से अगर आप इंस्पिरेशन लेंगे ना, तो मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं। और छोटे से गांव से आने का उनका एक सपना था कि वो कभी क्रिकेट के अंदर में खेले। इसके लिए वो क्रिकेट खेलने के लिए अपना पटना, जो अपना बीसीसीआई के लिए बहुत ही तैयार नहीं हुआ करता था किसी टाइम पे। तो उस टाइम के दौर के अंदर में, 80s के अंदर में वो निकले, उनको ऐसा कुछ नहीं प्लेटफॉर्म मिला, तो मुंबई निकल गए। मुंबई निकल गए वैभव सूर्यवंशी के फादर। तो वहां पे सोचा कि वो एक्टर बन जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद में वो वहां पे यार्ड में काम करने लगे। कुछ दिनों तक बाउंसर की जॉब करी। उसके बाद में निकल के जब वो आए फिर से पटना, फिर शादी हो गई। 4 साल के बाद में या 2 साल के बाद में वैभव सूर्यवंशी जी का जन्म हुआ। और उस 4 साल के बच्चे को उनके फादर ने जो ट्रीटमेंट दी, उस ट्रीटमेंट का ही आज योग है कि आज उन्होंने एक महान बल्लेबाज मिस्टर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, एज ऑफ 15। और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था अंडर 40 के, जब उनकी एज 40 साल के आसपास रही होगी, या 36 से 40 के बीच में रही होगी एज, तब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। अब बात समझिए। अब इस बात को मैं क्यों आपको बता रहा हूं उसका समझिए। उनके पापा ने उनको 4 साल की एज में ही बकायदा एकेडमी में सबमिट करवा दिया, जहां पे पटना एकेडमी के अंदर में लोग वॉलीबॉल फुटबॉल ऐसे गेम खेलते थे। उस टाइम पे उनके फादर ने उनको ये चीज प्रेरित कर दिया कि आपको खेलना है। अब 4 साल की उम्र से लेके उनके फादर ने उनको 200 किलोमीटर दूर ना, एकेडमी है झारखंड और पटना के बीच में, वहां पे 200 किलोमीटर दूर जाने के लिए एक ट्रेन होती है, सुबह 6 बजे जाती है। 200 किलोमीटर दूर की दूरी तय करने के बाद में उनके फादर वहां पे पहुंचा के फिर शाम को वापस आना 200 किलोमीटर दूर ना, ये रोज की जर्नी बन गई। उनके फादर ने उनको ना 600 बॉल रोज खेलने की ना निरंतर प्रयास करने की पद्धति के अंदर में सम्मिलित कर दिया। तो हेड्स ऑफ दैट गाय कि उनके फादर ने उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया, और उसका योगदान आज है। तो जो उनके कोच थे, उनके कोच ने उनकी काबिलियत देख के ना उनको एक दिन नेट प्रैक्टिस में बोला कि आपको नेट प्रैक्टिस करनी है। नेट प्रैक्टिस में जब उनके सामने बॉलर आए और उन्होंने धड़ाधड़ उनको बॉल्स डालनी चालू करी ना, तो फास्टर देन फास्टर, फास्टर देन फास्टर, उस लड़के ने उस संयोग को ना ऐसा बिल्कुल मिला के रखा ना, कि क्या बताया जाए। उसी टाइम पे ना झारखंड में एक प्लेयर हैं, जिनका नाम अभी इस समय मैं शायद भूल रहा हूं। उन्होंने उसके गेम को देख के ना राजस्थान रॉयल के कोच को डायरेक्ट ये बात कही कि आप इस प्लेयर के साथ एक बार आप अंडर क्रिकेट में उसको डाल के देखिए। उन्होंने भी उनको नेट प्रैक्टिस में बुलाया। और जैसे ही नेट प्रैक्टिस में बुलाया, उन्होंने उस 12 साल के बच्चे से बोला, 13 साल के, कि बहुत तेज गेंद आएगी, या स्पिनर आएगी या बाउंसर आएगी, संभाल के। वैभव सूर्यवंशी ने बड़ा प्यारा आंसर दिया, कोई बात नहीं सर। जैसी गेंद आई,
उन्होंने सीधे स्टेडियम के बाहर गेंद को जो पवेलियन एंड पे भेजा ना, उसको देख के उनके जो राजस्थान रॉयल के कोच है ना, वो एकदम हतप्रभ रह गए। उसके बाद में मैच जब सबके प्लेयर के टर्न आते हैं ना नेट प्रैक्टिस करने में, उसके बाद उन्होंने ना अपने फास्टेस्ट बॉलर लगाए राजस्थान रॉयल्स के और बोले कि फास्टर देन फास्टर बॉल अब आएगी तुम्हारे पास में। तो वैभव सूर्यवंशी ने फिर आंसर दिया, सर कोई बात नहीं। 2 से 4 बॉल डक करी, फिर जो 5वीं बॉल पे उसने दे धुआंधार बैटिंग चालू करी। वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देख के राजस्थान रॉयल के जो कोच हैं वो एकदम हतप्रभ रह के उन्होंने एक ही बात कही कि अब इसको डायरेक्ट रिकमेंड करते राजस्थान रॉयल के लिए। और उन्होंने बकायदा पुरजोर सिफारिश के साथ में राजस्थान रॉयल के ऑनर से एक बात कही कि इसकी ना रिकमेंडेशन ऑफ द बिटिंग जो लगनी चाहिए ना, 4 करोड़ से नीचे की नहीं लगनी चाहिए। 1 करोड़ 10 लाख की बिटिंग पे ये प्लेयर राजस्थान रॉयल में सेलेक्ट हुआ और आज उसका आगाज इतना तगड़ा है ना बॉस। कल केवल 3 रन से वो अपने दोहरे शतक से रह गया और उसका ये सदमा ना वो केवल नहीं महसूस कर रहा था, पूरा स्टेडियम खड़ा था भाई साहब। मैक्सिमम ऑफ द यंगस्टर्स खड़े थे कि भाई उसको हमें देखना है, उसको हमें देखना है कि वो कहीं रो तो नहीं रहा। और 97 रन जो उसने बनाए हैं ना, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ ताबड़तोड़, फास्टेस्ट 100 करने में वो 3 रन से रह गया। और वो 3 रन से जब रहा ना, तो उसकी मायूसी के लिए पूरा राजस्थान रॉयल खड़ा था उसके साथ स्टेडियम में कि बॉस हम एक प्लेयर नहीं, हम एक शहंशाह का स्वागत कर रहे हैं उसके कम उम्र के अंदर में। हमारे मुगल काल में ना एक शहंशाह थे जिन्होंने भारतवर्ष के ऊपर में राज करने के लिए अपने सल्तनत की गद्दी पे बैठने की पुरजोर कोशिश के साथ में सरमाया समझा था, वो थे अकबर, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उसके बाद में क्रिकेट के इतिहास के अंदर में 16 साल की उम्र में क्रिकेट के गॉड मिस्टर सचिन तेंदुलकर साहब ने कदम रखा और इस बालक ने उनसे भी कम उम्र में आके ना ये बताया कि उम्र ना किसी भी किरदार का मोहताज नहीं है। किरदार उनका जरूर मोहताज हो सकता है, क्योंकि किरदार जब अपने आप में ऊपर वाला रचता है ना, तो बताता है कि ये किरदार आपके लिए रचा गया है और आप इस किरदार के हिस्से में आते हैं। तो इस किरदार को देख के ना मुझे ये बात जरूर महसूस हुई कि बॉस ये बंदा वाकई में ना कुछ गॉड गिफ्टेड है। और बड़ी बात क्या है, एक दिन पहले वो ना जब भी मैच खेलने से पहले वो पूरे दिन केवल और केवल कार्टून देखता है और दूसरे दिन बैटिंग स्टेडियम पे वो हर एक प्लेयर की बॉल के ऊपर में ना कार्टून बना के उसे मारता है भाई साहब। और मैच खत्म होने के बाद में बड़ा ही विनम्र हो जाता है, भैया भैया करके सबके पैर भी छूता है। तो उसकी विनम्रता ये बताती है कि आप कितने विनम्र हैं और कितने विनम्रता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं ना, ये आपका समय अंतराल आपको बताता है। आप कृपया करके अपने विनम्रता के साथ में रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ने के साथ में हमारी बिहार की धरती के लिए ना ये गाना जरूर उन्होंने सरमाया करके बता दिया, जिया हो बिहार के लाला तोहरी हजार बात, जिया हो बिहार के लाला तोहरी हजार बात, तोहरे